अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है ठीक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद इशफाक। आज की वीडियो में हम एक और मेडिसिन के ऊपर बात करेंगे। मेडिसिन का नाम हमारे पास है मस्कुरल। मस्कुरल टैबलेट क्यों इस्तेमाल की जाती है, इसके क्या क्या बेनिफिट्स या इस्तेमालात हैं और इनको किन मरीज़ों को दिया जाता है, कौन से लोग इसे इस्तेमाल कर सकते हैं और कौन से लोग इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते, और इसके क्या क्या बुरे या मुज़र असरात साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, और इसको आपने कितने टाइम यूज़ करना है और कितने टाइम या कितने दिन इस्तेमाल करना है। आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी सारी वीडियोस आपको टाइमली मिलती रहा करें। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज की मेडिसिन का नाम हमारे पास है मस्कुरल टैबलेट। अब जैसा कि मैंने पहले भी आपको कुछ वीडियोस में बताया है कि मेडिसिन के दो नाम होते हैं, एक होता है ब्रांड नेम और एक होता है जेनेरिक नेम। तो हमने जब भी दवाई को याद रखना है हमेशा उसके जेनेरिक नेम से याद रखना है। जेनेरिक नेम को अगर मैं आसान लफ्ज़ों में बोलूँ तो साल्ट या फार्मूला, जिसको हम आसान लफ्ज़ों में बोलते हैं। तो आज की मेडिसिन का जो जेनेरिक नेम या साल्ट या फार्मूला है वो क्या है, वो है थायोकोल चिकोसाइड। थायोकोल चिकोसाइड, इस तरह से आपने इसको प्रोनाउंस करना है, ठीक है। और मस्कुरल इसका ब्रांड नेम है। अब हम देखते हैं कि ये दवाई इसको किन लोगों को दी जाती है, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। तो ऐसे मरीज़ जिनको किसी भी किस्म के पट्ठों का खिंचाव होता है, मसल्स का प्रॉब्लम होता है, जैसा कि आजकल अगर हम देखें तो बहुत सारे हमारी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं, जैसा कि ज़्यादा देर बैठे रहना या ज़्यादा देर कंप्यूटर पे काम करना या फिर ज़्यादा देर मोबाइल यूज़ करना। और ख़ास तौर पे जो छोटे बच्चे होते हैं वो उनका बैग का जो वज़न होता है वो इतना भारी होता है कि उनके अक्सर गर्दन के मसाइल शुरू हो जाते हैं। इसी तरह बड़ों में होता है, जो ज़्यादा देर तक पढ़ते रहते हैं, गर्दन झुका के बैठे रहते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा जो है वो कंप्यूटर यूज़र्स होते हैं, इस तरह के लोग, या फिर ऐसी फ़ीमेल्स जो घरों में काम करती हैं या फिर वज़न बहुत ज़्यादा उठाती हैं, कपड़े धोती हैं, और फिर इस तरह के जो भी इश्यूज़ होते हैं, जैसा कि हमारे कुछ मर्द हज़रात हैं जो ख़ास तौर पे मज़दूरी या मिस्त्री का काम करते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा वज़न वाला काम करते हैं। तो ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा पट्ठों के मसाइल हमेशा देखने में मिलते हैं। या तो उनको खिंचाव होता है या उनके पट्ठे बहुत ज़्यादा दर्द में होते हैं, अकड़े हुए होते हैं, बहुत ज़्यादा इस तरह के मसाइल उनको पेश आते रहते हैं। तो ऐसे मरीज़ जिनको इसमें से कोई भी मसला है, जैसा कि खिंचाव का, पेन का, पट्ठों को लेके पूरी बॉडी में, चाहे वो गर्दन हो, कमर हो, सर दर्द, अक्सर सर दर्द भी गर्दन के पट्ठों के खिंचाव की वजह से हो रहा होता है, या फिर आपके घुटनों के मसाइल हों, या फिर आपके जो है ओवरऑल बॉडी के जो भी मसल्स के इशू हैं, पट्ठों के मसाइल हैं, उसमें आप ये दवाई इस्तेमाल करवा सकते हैं। ये एक बहुत ही अच्छी एनाल्जेसिक के तौर पे भी काम कर सकती है और ये एक बहुत अच्छी मसल रिलैक्सेंट के तौर पे काम करती है। ये आपके मसल्स को रिलैक्स करती है। हम इसको ये तो नहीं कहेंगे कि ये पेन किलर है, लेकिन ये आपके मसल्स को चूँकि रिलैक्स करती है, तो उसकी वजह से जो दर्द आ रहा होता है उसको ठीक करने में हमें बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। तो ये आपको कैप्सूल टैबलेट की फॉर्म में भी मिल सकती है और आपको जो है वो इंजेक्शन की फॉर्म में भी अवेलेबिलिटी होती है। तो आपने अपने मरीज़ के हिसाब से इसको देना होता है। अब हम देखते हैं कि आपने इसको लेना कैसे है। तो आपने अगर गोली या टैबलेट की शक्ल में लेना है तो आप इसको सुबह शाम 2 टाइम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक-एक टैबलेट, मतलब एक टाइम में आप 1 टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, और 24 घंटे में 1 टाइम भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और 3 टाइम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ही आपको जिस जिस किस्म का मसला है उस हिसाब से, अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप 3 टाइम भी ले सकते हैं, वरना आप 2 टाइम लें। और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि जैसे ही आपका मसला हल हो आपने इसको जो है वो स्किप कर देना है। सिर्फ तभी इस्तेमाल करना है जब आपको प्रॉब्लम हो। अब हम देखते हैं कि इसके क्या-क्या आपको नुकसानात आ सकते हैं। तो इसके बुरे असरात या मुज़र असरात या साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो आ सकते हैं कि आपको मतलब एलर्जिक रिएक्शंस हो सकते हैं। कुछ लोगों को कुछ दवाइयों के साल्ट जो होते हैं वो सूट नहीं करते, जिसकी वजह से उनको दवाई खाने के फ़ौरन बाद या कुछ टाइम के बाद अचानक से इरिटेशन स्टार्ट हो जाती है बॉडी पे, एलर्जी से स्टार्ट हो जाती है, रैश बनना शुरू हो जाते हैं, या फिर ख़ारिश आना शुरू हो जाती है, रेडनेस हो जाती है। तो इस किस्म के मसाइल आपके जिस्म पे आ सकते हैं। तो इसके बजाय आप परेशान ना हों, बल्कि आपने एंटी एलर्जिक टैबलेट का इस्तेमाल कर लेना है और अपने करीबी डॉक्टर को विज़िट करना है। और आइंदा डॉक्टर अगर आपको कोई ऐसी मेडिसिन बताए तो आपने उनको बता देना है कि आपको इससे एलर्जी है, और इसके बरक्स वो आपको कोई और मेडिसिन दे देंगे।
तो ये एक इसका मसला हो सकता है। इसके अलावा इसके कुछ सिम्टम्स आ सकते हैं कि आपके स्टमक को इरिटेट कर सकता है अगर आप इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। आपको कॉन्स्टिपेशन, कब्ज़ हो सकती है। और जिन लोगों को डायरियल इश्यूज़ होते हैं उनका जो है वो पेट भी ख़राब हो सकता है। बट ऐसा कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन ये है कि आपने दवाई का इस्तेमाल कम से कम ही करना है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।